يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. काबिल एहतराम हाज़रीन जुमा, हर किस्म की तारीफ़ और तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और सजावार है, जिसने हम और आपको ईमान की दौलत से नवाजा और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में पैदा फरमाया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारिला क़यामत के शुभ तक बेशुमार दरूद व सलाम के फूल निछावर हों तमाम नबियों और रसूलों पर और बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी ताजदार मदनी इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मेरे भाइयों, आपके इस ताहिरपुरा की जामे मस्जिद में मेरा तीसरा खुतबा है। आज के इस खुतबा जुमा में हम आपके सामने
जिस टॉपिक को लेकर के रूबरू हुए हैं वो है रोज़ी रोटी में बरकत के असबाब। दुनिया के अंदर तकरीबन हर इंसान रोज़ी रोटी के मसले से जुड़ा हुआ है। कोई दुकान चला रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई अपनी ज़रूरियात को पूरी करने में लगा हुआ है, कोई इससे आज़ाद नहीं। रोज़ी रोटी के मसले से दुनिया का कोई भी इंसान बरी नहीं है। सबके साथ ये मसला जुड़ा हुआ है। लेकिन लोग ये शिकायत करते हैं कि मौलाना साहब, एक दौर था जब हमारे घर के अफराद बहुत ज़्यादा होते थे और कमाने वाला सिर्फ एक होता था, तो उस वक्त हमारी ज़रूरियात बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी हो जाती थी। लेकिन आज हमारे घर में कमाने वालों की अफराद ज़्यादा है लेकिन बरकत नहीं हो रही है। हमारे घरों में सुकून नहीं है, दिन ब दिन परेशानियां आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे भाई? अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजी रोटी में तंग क्यों करता है? रोजी रोटी के ताल्लुक से मैं आपके सामने 2-3 बुनियादी बातें अर्ज कर देना चाहता हूँ। इसको आप ज़हन नशीन कर लीजिए। पहली बात तो यह है कि रोजी रोटी का मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वही रोजी देता है। सूरह हुद में अल्लाह फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि दुनिया के अंदर जितने भी मखलूकात हैं, तमाम मखलूकात को रोजी पहुंचाना अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिम्मेदारी है। दुनिया का सबसे बड़ा जानवर व्हेल मछली जो समंदरों में पाई जाती है, उसका एक दिन का जो खुराक है वो 40 टन गोश्त है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजाना 40 टन गोश्त समंदर में व्हेल मछली को पहुंचाता है। उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के तमाम मखलूकात को रोजी पहुंचाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर निज़ाम बनाया है। किसी को कम माल दिया है, किसी को ज़्यादा दिया है, किसी को कम रोज़ी दी है, किसी को ज़्यादा दी है। अल्लाह कुरान में कहता है, नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअदहुम फौक़ बअदिन दरजातिन लियत्तख़िज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिय्या। अल्लाह कहता है कि हमने दुनिया के अंदर रोजी को तकसीम कर दिया है। हमने दुनिया के अंदर रोजी रोटी को बांट दिया है। किसी को ज्यादा अता किया है, किसी को कम अता किया है। वरफ़अना बअदहुम फौक़ बअदिन दरजातिन लियत्तख़िज़ बअदुहुम बअदन सुख़रिय्या। अल्लाह कहता है कि ये सिस्टम हमने इसलिए बनाया है ताकि बाज को बाज के ऊपर हमने फौकियत दिया, ताकि वो एक दूसरे से खिदमत ले सकें, एक दूसरे से काम ले सकें। अब बताइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर दुनिया के अंदर सबको बराबर बराबर रोजी दे दे तो दुनिया का निज़ाम कैसे चलेगा? सबको अल्लाह अगर अमीर बना दे तो अमीर के घर में फिर मजदूरी करने कौन आएगा? खेत में मजदूरी कौन करेगा? सफाई गलियों में कौन करेगा? स्कूल में झाड़ू पोछा का काम कौन करेगा? हम 1000 किलोमीटर दूर से चल के आए हैं
आलिम बनने के लिए, मौलवी बनने के लिए। अगर हम जैसे हर आलिम ये सोच ले कि हम आलिम बन के क्या करेंगे, आलिम बनने के बाद हम 8-10 हज़ार रुपये मस्जिदों में कमाएंगे, इमाम और खताबत का काम करेंगे, इससे हमारी ज़रूरियात कैसे पूरी होगी। अगर हर आलिम यही सोचना शुरू कर दे तो फिर ज़रा ये बताओ कि मस्जिद का काम कौन संभालेगा, मिंबर कौन संभालेगा, मुसल्ला का काम कौन संभालेगा। मेरे भाइयों, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी ज़रूरियात को पूरा करता है। नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया व रफअना बादहुम फौका बादिन दरजात। हमने दुनिया के अंदर रोज़ी को तकसीम कर दिया है, किसी को कम अता किया है, किसी को ज़्यादा अता किया है, और हमने बाज़ को बाज़ के ऊपर फौकियत दी है ताकि वो एक दूसरे से खिदमत ले सकें, ताकि वो एक दूसरे से काम ले सकें। मेरे भाइयों, लेकिन ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अल्लाह ने जिसको दुनिया में ज़्यादा अता किया है, जिसको अल्लाह ने ज़्यादा माल दिया है, वो हक पर है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे राज़ी है, और जिनको अल्लाह ने कम अता किया अल्लाह उनसे नाराज़ है। ऐसा मामला नहीं है। ऐसा अगर सिस्टम होता मेरे भाइयों तो दुनिया का निज़ाम बड़ा ही गड़बड़ हो जाएगा, दुनिया का निज़ाम बड़ा ही खतरनाक हो जाएगा। किसी को ज़्यादा माल अता किया तो इसका ये मतलब ये नहीं कि अल्लाह उनसे राज़ी है, और जो इस दुनिया में तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह उनसे नाराज़ है, अल्लाह उनसे खुश नहीं है। यही अकीदा मुशरिकीन मक्का रखा करते थे। कुरान पढ़ो, सूरे मरियम की आयत नंबर 73 उठाओ। वइदा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अय्युल फ़रीक़ैनि ख़ैरुम मक़ामन व अहसनु नदिया। अल्लाह कहता है जब हमारी आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं, जब मुशरिकीन मक्का के सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, जब कुरान उनके सामने तिलावत की जाती है, तो ये मक्का के लोग कहते हैं, ये मुशरिकीन मक्का कहते हैं, ये अल्लाह के नाफरमान कहते हैं। किससे कहते हैं? मोमिनों से कहते हैं, ऐ मोमिनो अय्युल फरीक़ैनि खैरुम मक़ामन व अहसनु नदिया। ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारा दीन बरहक है, अगर तुम्हारा दीन सच्चा है, अगर तुम्हारी जमात बरहक है, तो दोनों गिरोहों में फर्क देख लो, दोनों जमातों में देख लो किसकी पोजीशन अच्छी है, किसकी बिल्डिंगें अच्छी है, किसकी मजलिस शानदार है। पता चल जाएगा कौन हक पर है, कौन बातिल में। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाता है, वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अहसनु असासन व रिया। अल्लाह कहता है, आए मेरे नबी उनको कह दो कि तुमसे पहले बहुत सारे लोग आए, तुमसे पहले बहुत सारे ताकतवर लोग आए, तुमसे पहले बहुत सी उम्मतें आई, बहुत सी कौमें आई, अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया, इसी दुनिया में सत्यानाश कर दिया। मेरे भाइयों, आप कुरान पढ़ें, सूरह हाक्का उठाएं, सूरह हाक्का के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम का वाक़या बयान करता है। जो लोग अपने ऊपर घमंड किया करते थे, तकब्बुर किया करते थे, रोजी रोटी पर फख्र किया करते थे और कहते थे हमारे पास बहुत ज़्यादा माल है, हमें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, ना हम अल्लाह को मानते हैं, ना पैगंबर को मानते हैं, ना रसूल को मानते हैं, हम किसी को नहीं मानते हैं। मेरे भाइयों, कुरान कहता है वह अम्मा आदुन फअहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व समानियत अय्याम। अल्लाह कहता है सूरे जो है सूरह हाक्का में अल्लाह कौम आद का वाक़या बयान करता है और कहता है कि हमने कौम आद को किस तरीके से बर्बाद किया, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। हमने उनके ऊपर ऐसी तेज तुंद हवा चलाई, ऐसे ऐसी तेज तुंद हवा चलाई, जो हवा किसी के कंट्रोल में आने वाली नहीं थी, वो हवा किसी के काबू में आने वाली नहीं थी। और ये हवा कितने दिन तक चलाई? कुरान कहता है सबअ लयालिन व समानियत अय्याम, 7 रात और 8 दिन तक अल्लाह ने ऐसी कंटिन्यू हवा चलाई, उस हवा के जरिए से कौम आद को तबाह बर्बाद कर दिया, सारे लोग गिर गिर के मर गए। कुरान कहता है हुसूमन फतरल कौम फीहा सरा कान्नहुम आजाज़ु नख़लिन खाविया, ऐसे जमीन के ऊपर गिरे पड़े हैं जैसे खजूर के खोखले तने होते हैं, जमीन के ऊपर गिरे होते हैं, ऐसे सारे लोग मरे पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये हक और बातिल होने की दलील नहीं है कि जो इस दुनिया में जिनके पास बहुत ज़्यादा माल है तो अल्लाह उनसे राज़ी है, और जो इस दुनिया में गुर्बत की ज़िंदगी
काट रहे हैं, अल्लाह उनसे नाराज है, ऐसा नहीं है। आगे अल्लाह इस आयत करीमा के आगे में फरमा रहा है, कुल मन कान फी दलालति फलयमदुद लहु रहमानु मद्दा हत्ता इज़ा राउ मा युअदुना इम्मल अज़ाब व इम्मा सात फसयअलमुना मन हुवा शर्रुल मकाना व अदफु जुंदा। अल्लाह कहता है, आए मेरे नबी आप उनको बता दीजिए कि जो लोग दुनिया में गुमराही में पड़े हुए हैं, जो खाबे गफलत में पड़े हुए हैं, जो लोग गुनाह के काम कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन जो गुनाह करता है उनको माल पे माल दिए जा रहा है, उनको दौलत पे दौलत दिए जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह उनसे राजी है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हत्ता इज़ा राउ मा युअदुना इम्मल अज़ाब व इम्मा सात फसयअलमुना मन हुवा शर्रुल मकाना व अदफु जुंदा। कयामत के दिन जब आएगा, जब कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कायम करेगा या अल्लाह का अज़ाब आएगा, तो पता चल जाएगा कौन हक पे है, कौन बातिल में है, कौन दुनिया पे हक पे थे और कौन बातिल पे थे। लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिस्टम बनाया है, निज़ाम बनाया है, किसी को ज़्यादा माल अता किया, किसी को कम अता किया है। अब आइए हम, ये तो एक तमहीद थी जो मैंने आपके सामने बांधी। हम डायरेक्ट अपनी टॉपिक पे आते हैं कि वो कौन कौन से नुस्खे हैं, वो कौन कौन से फार्मूले हैं, जिन फार्मूले को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ी रोटी में बरकत अता करता है। रोज़ी रोटी में बरकत पैदा होने के कुछ नुस्खे आपके सामने किताब व सुन्नत की रोशनी में हम बयान करने वाले हैं। सबसे पहला नुस्खा जो है रोज़ी रोटी में बरकत पैदा होने का, जो सबसे पहला नुस्खा है जिनको फॉलो करने से इंसान की ज़िंदगी में और उनकी रोज़ी रोटी में बरकत पैदा होगी, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र। इंसान जो है, एक मोमिन अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहे और उसकी ज़िंदगी में बरकत आए, ऐसा नहीं हो सकता है। कुरान में कहता है अल्लाह, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़ंका व नहशुरु यौमल क़ियामति अमा क़ाल रब्बि लिम हशरतनी अमा व क़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह कहता है कि जो लोग मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो लोग मेरे जिक्र से मुंह मोड़ते हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से गाफिल रहते हैं, मेरे भाइयों मस्जिद सामने मुअज्जिन की आवाज़ें हमारे कानों से टकराती हैं, लेकिन हम कारोबार में लगे रहते हैं, हम गद्दियों में बैठे रहते हैं, हम कारोबार में मसरूफ रहते हैं, लेकिन मस्जिद में आने की हमें तौफीक नहीं मिलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फ़इन्न लहु मईशतन ज़ंका, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी रोज़ी को तंग कर देगा। ऐसा नहीं कि अल्लाह उनको रोज़ी नहीं देगा, रोज़ी अल्लाह उनको अता फरमाएगा, लेकिन तंग कर देगा, उसमें बरकत नहीं होगी, जिंदगी भर इंसान परेशान रहेगा। और जब क़यामत के दिन होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अंधा बना के उठाएगा। अल्लाह उनको क़यामत के दिन अंधा बना के उठाएगा। वो इंसान कहेगा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अमा व क़द कुन्तु बसीरा। आय अल्लाह, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया? मैं तो दुनिया में खूब देखता था, दुनिया में मेरी आंखें थी, मेरी रोशनी कहाँ चली गई? अल्लाह, तूने मुझे क्यों अंधा बना के उठाया है? अल्लाह कहेगा अय मेरे बंदो, इसलिए कि दुनिया में तुमने मेरी आयतों को भुला दिया था, इसलिए आज तुम भुला दिए जाओगे, इसलिए आज तुम्हें अंधा बना के यहाँ उठाया जा रहा है। जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से गाफिल रहते हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी को तंग बना देगा, उनकी रोज़ी रोटी को तंग कर देगा। तो रोज़ी रोटी में बरकत पैदा होगी। सब उसका पहला नुस्खा क्या है? पहला नुस्खा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र, नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत, ये पहला तरीका है। नंबर 2, रिस्क में बरकत के जो असबाब हैं उनमें से दूसरा जो सबब है वो है तक़वा, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर। ऐसा खौफ जो इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी
से रोक दे और नेक अमल करने पे आमादा हो जाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह उसको ऐसी जगह से रोज़ी देता है जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता है। और अल्लाह कुरान में एक मकाम पे फरमाता है वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अल्लाह फरमाता है ऐ लोगों, हमने कुरान के अंदर जिन बस्तियों का जिक्र किया है, अगर वो बस्ती वाले ईमान लाते और अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा इख्तियार करते तो कुरान कहता है लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। तो ऐ लोगों, हम उन बस्ती वाले को ज़मीन व आसमान से रोजी रोटी के दरवाजे खोल देते, हम उसके लिए बरकत के दरवाजे खोल देते। लेकिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की, जिनकी वजह से हमने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। तो रोजी रोटी में बरकत के जो दूसरा सबब है वो है तकवा और परहेजगारी। नंबर 3, रिस्क के बरकत में जो तीसरा पॉइंट है वो है कुरान मजीद की तिलावत। किताबुल्लाह से अपना रिश्ता कायम करना। यह किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल की गई और यह किताब बाबरकत किताब है। इस किताब के अंदर बरकत है। इस किताब को जो भी पढ़ेगा, जो भी मुसलमान इस किताब की तिलावत करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ज़िंदगी में बरकत नाजिल करेगा, उसके अहलो अयाल में बरकत अता करेगा, उसकी रोज़ी रोटी में बरकत अता करेगा। अल्लाह कहता है किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। ये किताब बाबरकत है जिसको हमने आपकी तरफ नाजिल किया है। ऐ मेरे नबी, ये किताब बाबरकत है जिस किताब को हमने आपकी तरफ नाजिल किया है, जिसको हमने आपकी तरफ नाजिल किया है ताकि अक्लमंद इससे नसीहत हासिल करें, इसमें गौर और फिक्र करें और लोगों से नसीहत हासिल करें। मेरे प्यारे साथियों, आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे घरों में जो है कुरान की तिलावतें नहीं होती है। सुबह सुबह मुस्लिम मोहल्ले में चले जाओ, मुस्लिम बस्ती में चले जाओ, गाने की आवाज़ें आती है, भोजपुरी गाने की आवाज़ें आती है। मेरे भाइयों, जिस कौम के अंदर उरियानियत फैल जाए, मौसीकी फैल जाए, गाने बजाने की आवाज़ें आए, उस कौम के ऊपर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे अपनी रहमत नाजिल करेगा, उस कौम में अल्लाह कैसे बरकत उतारेगा। मेरे भाइयों, जो कौम कुरान से गाफिल हो जाए, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए, ये कुरान बाबरकत किताब है। जो इंसान कुरान से अपना रिश्ता जोड़ता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत नाजिल करता है। तो रिस्क में बरकत के जो तीसरा सबब है वो है कुरान मजीद की तिलावत। इंसान की जिंदगी में इनकलाब पैदा करने वाली किताब। नंबर 4, रोजी रोटी में बरकत के जो चौथा सबब है वो है शुक्र बारी ताला, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र। आपको अल्लाह जिस हाल में भी रखा है, हर हाल में आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करना है। चाहे आपको अल्लाह ने कम माल अता किया, चाहे ज़्यादा अता किया है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। ना शुक्री करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ होता है। और जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के रिज़्क़ से खुश नहीं रहता है, अल्लाह की नाशुक्री करता है, अल्लाह उसकी नेमत को छीन लेता है। मेरे भाई, बुखारी शरीफ के अंदर एक वाक़या नकल किया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि बनी इसराइल के अंदर 3 लोग थे। बनी इसराइल के 3 लोगों का वाक़या अल्लाह के नबी बयान करते हैं और फरमाते हैं कि बनी इसराइल में 3 लोग थे। तीनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमाया। एक बनी इसराइल का जो पहला आदमी था वो कोढ़ की बीमारी में मुब्तला था। दूसरा गंजा इंसान था,
सर पे बाल नहीं था। तीसरा अंधा इंसान था, उसकी रोशनी नहीं, बिनाई नहीं थी। ये तीन किस्म के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमाना चाहा और उनकी तरफ एक फरिश्ता को भेजा, उनकी तरफ एक फरिश्ता को भेजा। वो फरिश्ता सबसे पहले जो है कोढ़ी इंसान के पास पहुंचा, जिसको बरस की बीमारी थी, कोढ़ की बीमारी थी, उसके पास पहुंचा और फरमाया, अरे फला शख्स, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो बताओ। वो इंसान कहता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये मेरे अंदर जो बीमारी है, ये जो बरस की बीमारी है, ये जो कोढ़ की बीमारी है, हम इससे निजात चाहते हैं। अल्लाह से दुआ कर दो कि हमारा रंग अच्छा हो जाए और खूबसूरत जिल्द हमारे ऊपर चढ़ जाए, यही हम चाहते हैं। फरिश्ते ने उसके ऊपर हाथ फेरा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीमारी को ठीक कर दिया, उसकी चमड़ी को खूबसूरत बना दिया और अच्छा रंग कर दिया। उसके बाद फरिश्ते ने कहा, अरे फला शख्स, तुम बताओ क्या चाहते हो, तुम्हें कौन सा माल पसंद है। वो इंसान कहता है कि मुझे एक ऊंट की जरूरत है, मुझे ऊंट चाहिए। उस फरिश्ते ने 10 माह की हामिला ऊंटनी मुहैया कर दी, एक ऊंटनी दे दी और कहा, जाओ अल्लाह तुम्हें इसी में बरकत देगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कदर ऊंट में बरकत दी कि कुछ ही महीने में, कुछ ही साल में बहुत बड़ा ऊंट का रेवड़ बन गया, बहुत बड़ा ऊंट का रेवड़ बन गया। उसके पास बहुत सारे ऊंट हो गए। उसके बाद वो फरिश्ता दूसरे इंसान के पास पहुंचा, गंजे के पास आया, टकले के पास आया और कहा, क्या है फला इब्ने फला, बता तुम क्या चाहते हो। कहा कि मेरे सर पे बाल नहीं आ रहे हैं, मैं टकला हूँ, मैं गंजा हूँ, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरे सर पे बाल हो जाए। लोग हमसे नफरत करते हैं। फरिश्ते ने उसके सर पे हाथ रखा। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसके सर से इस कदर बाल निकले, इस कदर बाल निकले जैसे बारिश के कतरात जमीन पे गिरते हों और जमीन से घास पैदा होती है, घास उगती है, ऐसे ही बाल उनके सर पे उग जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो फरिश्ता फिर सवाल करता है, क्या है फला शख्स, अब बता, अल्लाह ने तेरी बीमारी को ठीक कर दिया, तेरे गंजेपन को खत्म कर दिया, अब बताओ तुझे कौन सा माल चाहिए। वो इंसान कहता है कि मुझे जो है, मुझे गाय की जरूरत है, मैं दूध पीना चाहता हूँ, मुझे गाय मुहैया कर दीजिए। वो फरिश्ता जो है एक हामिला गाय मुहैया कर देते हैं। उसके बाद अल्लाह ने उसमें भी इस कदर बरकत दी कि गायों का बहुत बड़ा रेवड़ बन गया, बहुत बड़ा रेवड़, बहुत सारी गाय उनके पास हो गई। फिर वो फरिश्ता तीसरे इंसान के पास पहुंचा और कहता है, अरे फला शख्स, बता तुमको क्या जरूरत है। वो इंसान कहता है कि मैं अंधा हूँ, मेरी आंखें नहीं है, मेरी रोशनी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बिनाई वापस आ जाए, मुझे जो है रोशनी मिल जाए, मैं देखने लग जाऊं। इससे बड़ी नियामत क्या हो सकती है मेरे भाइयों। इंसान की सबसे बड़ी नियामत 2 आंखें हैं। इस नियामत का अगर शुक्रिया अदा किया जाए तो नहीं अदा कर पाएंगे। मेरे भाइयों, जो अंधा है उनको पूछो, वो किसी चीज को देख नहीं सकते, उनके सामने एक से एक उम्दा खाना रख दो, एक से एक उम्दा सामान रख दो, वो छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं। आंख कितनी बड़ी नियामत है। वो इंसान कहता है कि मुझे आंखें चाहिए। फरिश्ते ने उसके जो है आंख पे हाथ फेरा और उसकी आंखें वापस आ गई। वो चारों तरफ देखने लगे, उसकी बिनाई वापस आ गई। फिर उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। कहा मुझे एक बकरी की जरूरत है। फरिश्ते ने हामिला बकरी मुहैया कर दी। फिर अल्लाह ने इस कदर बरकत दी कि बहुत सारी बकरियां उसके पास हो गई। अब वो फरिश्ता चला गया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजमाना चाहा और एक लंबे अरसे के बाद उस फरिश्ते को फिर भेजा इंसानी शक्ल में। अब वो फरिश्ता इंसान की शक्ल इख्तियार करके आ रहा है। अब वो फरिश्ता सबसे पहले जो है कोढ़ी आदमी के पास पहुंचा, जिसको बीमारी से निजात मिली थी। उस इंसान के पास पहुंचा, ऊंट वाले के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद कहता है, क्या है फला इब्ने फला, मैं मजबूर आदमी हूँ, मैं फकीर आदमी हूँ, मुझे ऊंट की जरूरत है, मैं सामान इस पे ढोना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे सामान है और मुझे बहुत दूर सफर करना है और अल्लाह ने आपको बहुत ज्यादा ऊंट से नवाजा है,
पागल हो गए हैं, ऊँट इतना महंगा है, मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, मैं आपको ऊँट नहीं दे सकता हूँ। वो फरिश्ता कहता अरे भाई आप भूल गए इतनी जल्दी, मैं कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले आपके पास आया था, आप जो है बरस की बीमारी में मुब्तला थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको शिफा दी और अल्लाह ने आपको जो है ऊँट मुहैया किया और आप जो है आपके पास इतना जो है बड़ा रेवड़ तैयार हो गया और आप भूल गए अल्लाह को। अल्लाह के नाम से मैं मांग रहा हूँ एक ऊँट मुझे दीजिए। कहता नहीं दूंगा, आपका दिमाग खराब है, ये ऊँट हमारे बाप दादा की विरासत है, नहीं दिया। फरिश्ता कहता कि अगर तू झूठ बोल रहा है और तूने अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत की नाशुक्री की तो जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें पहले हालत में लौटा देगा, अल्लाह तुम्हें पहली सूरत में लौटा देगा। अल्लाह के नबी फरमाते कि कुछ ही दिनों के बाद उसके सारे ऊँट मर गए और फिर से वो इंसान जो है बरस की बीमारी में मुब्तला हो गया। अब वो फरिश्ता दूसरे इंसान के पास पहुंचा, गंजे के पास पलट के आया और फिर उनसे भी वही सवाल किया और उसने भी जो है गाय देने से इनकार कर दिया कि गाय बहुत महंगा, हम गाय कैसे दे सकते हैं, कहाँ से आए हैं मियाँ, ये तो हमारे बाप दादा की विरासत है, किसी ने हमको नहीं दी है, आप कहाँ से आ गए, आप कह रहे हैं आप जो है मेरे लिए दुआ की, आपने कुछ नहीं किया, मैं आपको नहीं जानता हूँ, जाइए आप यहाँ से। वो फरिश्ता कहता देखो तुमने अल्लाह की नाशुक्री की है, तुमने झूठ बोला है, तुमको कुछ साल पहले मैंने दुआ की थी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे बीमारी से निजात दिया था, तेरे सर पे बाल नहीं थे। कहा नहीं ये सब झूठ है, जो है ये सारी गायें हमारे बाप दादा की विरासत है। फरिश्ता कहता अगर तुमने नाशुक्री की तो जाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें पहली हालत में लौटा देगा। और कुछ ही महीने में उसकी सारी गायें मर गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको पहली हालत में लौटा दिया और पहले की तरह वो फिर गंजा हो गए। अब वो फरिश्ता तीसरे आदमी के पास पहुंचा, तीसरे से सवाल किया, उसको अल्लाह का वास्ता दिया, उसको याद दिलाया, तो इंसान याद कर लिया और कहा जिस अल्लाह का वास्ता तुम दे करके मुझसे बकरी का सवाल कर रहे हो, ये सही है कि अल्लाह ने मुझे जो है अंधा में अंधा था, अल्लाह ने मुझे बीनाई वापस लौटा दी और अल्लाह ने मुझे बकरी अता की थी और उस बकरी के बरकत की वजह से हमारे पास आज बहुत सारी बकरियां हैं, उसे अल्लाह का वास्ता देकर तुम मुझसे एक बकरी मांग रहे हो, जाओ ये बकरी तो अल्लाह का है और आप पूरी बकरियों के रेवड़ को ले जाइए। वो फरिश्ता कहता है क्या ये फलां शख्स, मैं फकीर नहीं हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो फरिश्ता हूँ, अल्लाह ने मुझे आजमाने के लिए तुम्हारे पास भेजा था, मैं वही फरिश्ता हूँ जो कुछ साल पहले मैं तुम्हारे पास आया था। मेरे प्यारे साथियों, उन दो लोगों ने अल्लाह की नाशुक्री की तो अल्लाह ने उनकी नेमतों को छीन लिया, अल्लाह ने महरूम कर दिया, और जिसने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको और माल अता कर दिया, अल्लाह उसके माल में और इजाफा कर दिया। तो जरा गौर कीजिए, अगर अल्लाह ने आपको माल से नवाजा है तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा कीजिए, और अगर आप नाशुक्री करेंगे तो इतना याद रखना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन छीन सकता है। अल्लाह अगर देने पर कादिर है तो छीनने पर भी ताकत रखता है। आज इंसान को घमंड है, किसी को अपने चेहरे पर लेकर के घमंड है, किसी को अपनी खूबसूरती पर घमंड है, किसी को अपने माल पे घमंड है, किसी को जो है अपनी दुकान पे घमंड है, किसी आलिम को अपने इल्म पे घमंड है कि हम सबसे बड़े मदनी हैं, हम सबसे बड़े दुक्तूर हैं, हमसे बड़ा तो इल्म वाला कोई है ही नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर आपको इल्म अता किया है तो अल्लाह छीनने पर कादिर है। आपको जो है किसी भी सूरत में नाशुक्री नहीं करनी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करना है। तो ये चौथा तरीका है अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा किया जाए। बस एक फार्मूला बयान करके हम अपनी बात को खत्म करेंगे, 5 नुस्खे हो जाएंगे, उसके बाद हम अपनी बातों का इख्तिताम करेंगे। नंबर 5, जो रोजी रोटी में बरकत के जो 5वां सबब है वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना। इंसान जब तक अल्लाह से दुआ ना करे तब तक इंसान की ज़िंदगी में बरकत नहीं आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे बाकायदा, जो हदीसों की किताबों में नकल है, तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी इस अंदाज में दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मदीनतिना व फी थिमारिना व फी मुद्दिना व फी साइना। ऐ अल्लाह, हमारे लिए हमारे शहर को बाबरकत बना दे और हमारे फलों में भी बरकत डाल दे और हमारे नाप तौल के आला में भी बरकत पैदा कर दे। तो जब तक इंसान दुआ नहीं करेगा मेरे भाइयों, बरकत नहीं आएगी। इंसान को दुआ करना चाहिए। और एक नुस्खा ये भी है, एक छोटा सा नुस्खा जो बहुत ही उम्दा नुस्खा है, और इसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज कीजिए मेरे भाइयों।
आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी। वो कौन सा नुस्खा है? वो छठा नुस्खा है कि सुबह के बाबरकत वक्त में फ़ायदा उठाना। सुबह के टाइम का फ़ायदा उठाया जाए। जिस टाइम के बारे में अल्लाह के नबी ने दुआ की थी इस उम्मत के हक़ में, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक li उम्मती फी बुकूरिहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों को सुबह के टाइम में बरकत दे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस उम्मत का एक बड़ा तबका आज उस टाइम से फायदा नहीं उठा रहे हैं। बिस्तरों में सो के लोग बर्बाद कर देते हैं और आज उस टाइम का फायदा गैर मुस्लिम हजरात उठा रहे हैं। आप ट्रेनों में सफ़र करिए, ट्रेनों में किस तरीके से गैर मुस्लिम हजरात नमाज फजर के बाद जो है सुबह सुबह रोजी रोटी की तलाश में निकल जाते हैं और किस तरीके से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बरकत अता करता है। आपने देखा ट्रेनों में चलिए सुबह सुबह ऐ चाय दातुन दातुन इस तरीके से वो चिल्लाते आपको मिलेंगे और वो सुबह का सूरज निकलने से पहले बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे तलबा भी मौजूद होंगे, पढ़ने वाले तालिब इल्म मौजूद होंगे। उनसे पूछिए, उनसे सवाल करिए कि आपको सबसे ज़्यादा कुरान किस टाइम याद होता है, सबसे ज़्यादा आपको हदीस किस टाइम याद होता है। वो बताएंगे कि मेरा जो अपना तजुर्बा है, मुझे सबसे ज़्यादा जो कुरान याद होता है और जो है तकरीर का मुताला जब करते हैं तो वो सबसे जो बेहतरीन टाइम होता है वो फजर के बाद का वक्त होता है। उस टाइम में जो भी इंसान काम करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें बरकत अता करेगा और वो उसमें जो है दिमाग को अल्लाह रब्बुल आलमीन खोल देगा और आपकी ज़िंदगी में बरकत नाज़िल करेगा। तो ये कुरान हदीस की रोशनी में चंद नुस्खे थे जो हमने आपके सामने रखे हैं कि रोज़ी रोटी में बरकत कैसे आएगी। वो चंद नुस्खे हमने आपके सामने बयान किए। आओ हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि बारिला हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में जिंदा रख, ईमान के हालत में जिंदा रख और जब हमारी खात्मा तो ईमान के हालत में खात्मा फरमा। अल्लाह हम में से जो समाज में परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा।